आज हम लोग इंडियन एयरफोर्स में XY ग्रुप के लिए जो न्यू वैकेंसी निकाली गई है उसके एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, उसमें कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, अप्लाई मोड क्या है, अप्लाई डेट कब से कब तक है, अप्लाई फी क्या है, योग्यता क्या रखा गया है, सैलरी कितनी है, चयन प्रक्रिया क्या है, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर से ज़रूर बने रहिएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि टोटल पोस्ट क्या है। तो इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए जो वैकेंसी आई है उसका टोटल पोस्ट है 3500 से प्लस ही ये वैकेंसी आई है, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आई है। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन ही किया जा रहा है। अप्लाई डेट जो है वो 17/3/2023 से 31/3/2023 तक इसका अप्लाई डेट है। लास्ट अप्लाई फ़ी जनरल OBC EWS यानी कि ऑल स्टूडेंट के लिए 250 रुपये अप्लाई फ़ी लग रहे हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 17.5 साल और मैक्सिमम 21 साल इसमें एज दिया गया है फॉर्म भरने का। एज रिलैक्सेशन जो है OBC के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का एज में छूट दिया गया है। अब आइए समझते हैं इस फॉर्म के लिए योग्यता क्या मांगा गया है। योग्यता जो मांगा गया है वो ग्रुप X पद के लिए साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, जो 12th पास 50% होना चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होना अनिवार्य है, या फिर 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स होना अनिवार्य है। अब आइए अदर जो सब्जेक्ट है आर्ट्स, कॉमर्स, इन सभी में इंग्लिश में नंबर 50% होना अनिवार्य है, साथ में 12th पास होना अनिवार्य है। अब आइए सैलरी की बात करते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए जो सैलरी है वो पैकेज में ही सैलरी मिलता है। अब चयन प्रक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें 3 फेज है। रिटन एग्ज़ाम जो कि CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद है फिजिकल टेस्ट, उसके बाद है मेडिकल टेस्ट। ये तीनों एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा। फिजिकल यानी कि शारीरिक दक्षता के बारे में समझते हैं। तो मेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। अब आइए चेस्ट जो कि 77 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। XY ग्रुप के लिए जो वैकेंसी आई है उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो ग्रुप X पद के लिए जो वैकेंसी आई है उसके बारे में समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद फिजिक्स जो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद है मैथ्स जो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या 70 होगा, टोटल मार्क्स इसमें 70 दिए जाएंगे। उसके लिए 1 घंटे का हमें समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग है 1/4 यानी कि 0.25 निगेटिव मार्किंग है। उसके बाद आइए Y पद के लिए जो वैकेंसी आई है उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। तो इंग्लिश जो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, रीजनिंग GK GS जो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या 50 होगा, टोटल मार्क्स की संख्या 50 होगा। इसके लिए हमें 45 मिनट का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग है 0.25। अब जिसका सब्जेक्ट साइंस है वो दोनों X ग्रुप और Y ग्रुप का फॉर्म भर सकता है। उसके लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो देख लीजिए। इंग्लिश जो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ्स फिजिक्स से पूछे जाएंगे और मैथ्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग और GK GS से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 होगा और टोटल मार्क्स की संख्या 100 होगा। इसके लिए निगेटिव मार्किंग 0.25 भी है। इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए जो है एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो समझ लेते हैं। तो साइंस के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये दोनों ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं, X और Y ग्रुप दोनों। तो उसके लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा उसके बारे में समझते हैं। तो इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, फिजिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। रीजनिंग और GK GS जो है वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 होगा, टोटल मार्क्स की संख्या 100 होगा। इसके लिए टाइम 85 मिनट्स का समय हमें दिया जाएगा और इसमें निगेटिव मार्किंग है 0.25। रनिंग यानी कि दौड़ 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होगा। पुशअप
जो है वो 10 है, सीटअप्स जो है वो भी 10 दिया गया है, स्क्वाट्स 20 दिया गया है। अब आइए इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप के सिलेबस के बारे में समझते हैं कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो उसमें इंग्लिश में पढ़ना होगा वर्ड फॉर्मेशन, प्रीपोजिशन, नाउन एंड प्रोनाउन, कंजक्शन, वर्ब, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, ये सभी हमें इंग्लिश में पढ़ना होगा। आइए अब फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो फिजिक्स में पढ़ना होगा भौतिक दुनिया और उसका मापन, गति के नियम, काम, ऊर्जा, शक्ति, आकर्षण, पदार्थ के गुण, गुरुत्वाकर्षण, दोलन, तरंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत, ये सभी हमें फिजिक्स सब्जेक्ट में पढ़ना होगा। मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझते हैं। तो सेट, संबंध और कार्य, त्रिकोणमिति, फलन, रेखीय असमानताएं, द्विपद, प्रमेय, अनुक्रम और श्रृंखला, शंकुधारी खंड, 3 आयामी ज्यामिति, उसके बाद है रेखीय प्रयोगी प्रोग्रामिंग, वेक्टर, गतिकीय तर्क, अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, समय, दूरी, भिन्न, लाभ और हानि, ये सभी हमें मैथ सब्जेक्ट में पढ़ना होगा। अब आइए रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझते हैं। तो नंबर, रैंकिंग, नंबर सीरीजेस, क्यूब एंड डाइस, अर्थमेटिक रीजनिंग, डाटा वर्बल, दिशा परीक्षण, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रक्त संबंध, कैलेंडर जैसे ये सभी हमें रीजनिंग में पढ़ना होगा। अब आइए जीके और जीएस में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, राजनीति, नदियाँ, समुद्र, खेल, कलाकार, भारतीय संसद, साहित्य, आविष्कार, पुस्तकें, लेखक, प्रसिद्ध स्थान, सामान्य विज्ञान, देश और राजधानियाँ, नागरिक शास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था, 1 साल का विश्व और भारत का करेंट अफेयर्स साथ में पढ़ लेना होगा। उसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान पढ़ना होगा। ये सभी हमें सिलेबस में पढ़ना होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।